नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज तो हो गया है 28 तारीख। 28 है ना। 26 को हम लोग का जो कि चुनाव का गिनती था। अभी आप देख रहे थे, कुछ दिनों से मैं लगातार क्लास नहीं ले रहा था। वजह था कि मैं पंचायती चुनाव में मुखिया पद से चुनाव लड़ रहा था। 24 नवंबर को वोटिंग हुई है और उससे पहले लगातार कंपेनिंग चल रही थी और इस चुनाव में मैंने जीत हासिल किया और बहुत ही रोमांचक मुकाबला था। रोमांचक मुकाबला इसलिए था कि मैं जिसको हराया वो कभी हारा ही नहीं था अपनी राजनीति करियर में। हमारे यहाँ के जो एक मुखिया जी थे, पहले वो 5 साल पंचायत समिति रहे थे, फिर 15 साल वो मुखिया रहे, तो 20 साल का कार्यकाल उनका इस पंचायत में लगातार, और वो कभी हारे नहीं थे। तो स्थिति ऐसी थी कि मतलब हमें चुनाव लड़ना पड़ा मजबूरन। समाज में कोई काम नहीं हुआ, ना तो शिक्षा की व्यवस्था सही थी, ना स्कूल की, न बांध की, न खेतों में सिंचाई की, न पानी के निकासी की। बहुत सारी समस्याएं थी और अब समस्या तो बात खत्म हो चुकी है। अब मैं खुद चुनाव जीता हूं तो अब जिम्मेवारी हमारी है। आप सबकी निगाहें टिकी हुई थी मुझ पर कि सर चुनाव जीतेंगे, सुनो सर चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। कुछ लोग तो पहले भी वीडियो वायरल करा दिया कि 4000 वोट से चुनाव जीत गए। हमारे यहाँ टोटल 5372 वोट गिरा था। 7100 कुछ वोट था टोटल, उसमें से 5372 वोट गिरे और जिसमें 6 कैंडिडेट खड़े थे तो 3 कैंडिडेट ऐसे ही थे और जो तीसरे नंबर पर जो बचे थे, मतलब लास्ट के 3 जो टॉप 3 कैंडिडेट थे, तो तीसरे नंबर वाले ने 1548 वोट प्राप्त किया। दूसरे नंबर पर हमारे पूर्व मुखिया रहे जिन्होंने 1700 वोट प्राप्त किया और मैं पहले स्थान पर आया और 1801 वोट प्राप्त किया और 101 वोटों से मैं विजयी हुआ। पर ये बहुत मुश्किल इसलिए था कि जो परंपरा होती है चुनाव जीतने की, हमेशा से जो चलते आ रहा था कि मुखिया का चुनाव जब भी होगा तो बहुत खर्चे होने चाहिए, दारू, पैसा, मुर्गा, ये परंपरा है चुनाव का। ये ट्रेंड, जो पुरानी ट्रेंड चल रही थी, उससे मैं हटकर काम किया। इस वजह से थोड़ा सा वोट मुझे कम भी आया, क्योंकि लास्ट में 22 तारीख 23 तारीख के लोग पैसा बांटना शुरू कर दिए, पर मैंने नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही निश्चय कर रखा था और अपने जनता से भी कह रखा था कि भाई अगर पैसा दारू खिलाकर और पैसा से वोट खरीद कर मुझे मुखिया बनना है तो हम नहीं बनेंगे, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं जो मुझे ऐसे ही बहुत सम्मान देते हैं और मुखिया बनेंगे तो शायद एक पंचायत के अंदर ही लोग मुझे जानेंगे और मुझे तो पूरे देश जानते हैं। तो इसलिए मुझे कोई ये नहीं था कि मुखिया बन ही जाना है, नहीं बनेंगे तो एकदम बहुत बड़ा कोई आफत आ जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं अपना काम कर रहा था और काम करते गया और शायद लोगों ने अच्छे तरीके से इसको समझा और समझने के साथ साथ वो उनको लगा कि भाई एक पढ़ा लिखा आदमी को भी जगह मिलना चाहिए राजनीति में। तो बिना दारू मुर्गा के, लोभ लालच के, और लोगों ने मुझे समर्थन दिया। इस सलाह पंचायत के तमाम जनताओं को धन्यवाद। और जो हमसे उम्मीद लगाए थे, देश के तमाम युवाएं या जो भी हमारी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, उन सबको मेरा प्रणाम है, क्योंकि उन सब की दुआएं हमारे साथ थी, बाकी कुछ नहीं था अपने साथ। जो मैंने पहले बताया कि जो परंपरा चलती आ रही है कि चुनाव में ऐसे होना चाहिए, वैसे होता है। बहुत सारे लोग हमसे, अपने लोग नाराज भी हुए इसी वजह से कि भाई दारू मुर्गा नहीं बांट रहे हैं, ऐसे थोड़े चुनाव होता है, चुनाव हार जाइएगा, चुनाव हार जाइएगा, आप राजा हरिश्चंद्र बन के चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो मैं बस एक ही बात कहता था कि चुनाव जो है, राजा हरिश्चंद्र तो हम नहीं हैं और चुनाव जीतने के लिए बस उनकी थोड़ी पदचिन्ह पर चलने की जरूरत है। ये लगातार मेरा प्रयास जारी रहा और हम चुनाव जीते। तो एक इतिहास बदला है कि एक व्यक्ति 20 साल तक सत्ता में रहे और आज पहली बार उनको लोगों ने हटाया। कहीं ना कहीं उन्होंने समझा कि दारू मुर्गा से ऊपर भी कोई चीज़ें हैं और मुझे जिताया। इसके लिए मैं फिर से सबको धन्यवाद दूंगा, हमारे सलाह पंचायत वासियों को जिन्होंने मुझे वोट किया। और मैं सबको आश्वस्त करा दूं कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं भी किया है, अगर मुझे मान लीजिए कि 1800 वोट मिले तो 3500 वोट
बाकी लोगों को मिले अलग अलग कैंडिडेट को, मैं काम सबके लिए करूँगा। कहीं अपने दिमाग में ये न रखिएगा कि कहीं हमने उसे वोट नहीं दिया तो वो हमारा काम नहीं करेंगे। जरा सोच के देखिए, अगर 1800 लोग वोट हमें दिए हैं और मैं जब सड़क बनवाऊंगा तो जो वोट दिया वोटर होगा उसके सामने सड़क बनेगी, या बगल वाला वोटर नहीं होगा तो उसके यहाँ सड़क नहीं बनेगा, तो फिर समाज का विकास नहीं होगा, वो अधूरा रह जाएगा। अगर प्रधानमंत्री इंदिरा आवास जो हमें वोटर हैं उनको दिया जाए और जो नहीं है उनको नहीं दिया जाए तो उनकी झोपड़ियाँ ही रह जाएगी। तो जो हमारा मिशन है कि पंचायत का विकास करवाना, तो विकास ऐसे नहीं होगा छोड़ छोड़ के। मैंने पहले भी कहा था कि हम समाज को तोड़ के छोड़ के नहीं, जोड़ के चलेंगे। तो उसी पर हम हमेशा काम करेंगे। और ये आप भरोसा जरूर रखिएगा, इस पंचायत के सभी वासी भरोसा रखें। मेरे लिए सब एक समान है, क्योंकि इस पंचायत का मुखिया कोई दूसरा नहीं, मैं हूँ। मैं किसी खास जाति, खास गांव, खास लोगों के लिए मुखिया नहीं बना हूँ, मैं मुखिया बना हूँ पूरे सलाह पंचायत का। तो सलाह पंचायत का मुखिया बना हूँ तो पूरे सलाह पंचायत का काम होगा। इसलिए आप हम पर भरोसा रखेंगे और एकदम संयम बनाए रखेंगे। और एक चीज़ मैं और संदेश दे देना चाहूँगा कि जो लोग दारू शराब, चूँकि यहाँ बैन है भाई, और जो चाहते हैं कि दारू शराब बेचकर अपना धंधा चलाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि दारू शराब बेचकर आप केवल अपना पेट चलाने के लिए ऐसा करते हैं। दारू शराब जो होता है इसमें बहुत सारा ये भी होता है कि लोग चाहते हैं कि हम एकदम करोड़पति बन जाएंगे, तो दारू शराब के बिल्कुल खिलाफ काम होगी। आप अपना दूसरा रोजी रोटी ढूंढ लीजिए, अभी वक्त भी है और वक्त है थोड़ा सा। मैं आपको सब लोग को मैं समय दे रहा हूँ, हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूँ कि दारू शराब जो इधर उधर सब बेचते हैं, एगो सुने हैं मुंहफोड़वा चलता है इधर, तो वो सारे लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि जो गलत लोग होंगे मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा। चाहे अगली बार आप मुझे चुनाव में हरा दीजिए, मंजूर है मुझे जरूरी है कि दोबारा मैं मुखिया बनूं या किसी भी पद पर रहूं, बिना लालच के मैं काम करूंगा। जो गलत है मैं उसे गलत कहूंगा, जो सही है मैं उसका साथ दूंगा। और दारू शराब बेचते समय अगर आप सोचेंगे कि अगर हम दारू शराब बेच रहे हैं, हमारे मुखिया जी हमको समर्थन देंगे, हमको पुलिस पकड़ के ले जाएगा तब भी हमको छुड़ा लाएंगे, तो ये हमसे नहीं होगा, हम जाएंगे ही नहीं छुड़ाने आपको। लेकिन अगर आपके साथ नाजायज हो रहा है, आपको सच में कोई परेशान कर रहा है, तो आपके साथ हम हमेशा खड़े हैं। और जो संविधान के नियम है, जो कानून है, उसको पालन करते हुए हम सब की रक्षा करेंगे। इसलिए आप हम पर भरोसा बनाए रखें। और अब सब लोग जितने भी, मैंने पहले भी कह दिया कि जो गलत करते हैं अपना गलत तरीका छोड़ दीजिए और समाज में आइए। भाईचारे के नाते से सब लोग समाज के विकास करवाइए। मैं अकेला नहीं, हम सब मिल के करेंगे, समाज का विकास बहुत तेजी से होगा और सबके लिए काम होगा। मैंने पहले कह दिया, जो हमें वोट दिए वो भी और नहीं दिए वो भी, सब हमारे जनता है, सब हमारे लिए समान है। अगर सारे वोट हमें ही मिल जाते तो फिर लोकतंत्र खतरा में आ जाता, ये लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए, लेकिन आपने मुझे चुनाव जिताया तो अब मैं एक जिम्मेवार व्यक्ति हूँ, इस पंचायत के लिए मैं मुखिया हूँ, तो बहुत जिम्मेवार है हम और जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, मैं उसको निभाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।